हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे एक नया सब्जेक्ट इन आवर स्टडी विद मी सीरीज़, जिसमें हम देखने वाले हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में हमने ऑलरेडी यूनिट 1 के काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। जैसे कि हमने SDLC कवर कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमने STLC भी कवर कर लिया एंड 7 प्रिंसिपल्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग भी हमने कवर कर लिए हैं। और उसके बाद जितने भी रिमेनिंग टॉपिक्स हैं ऑफ यूनिट 1 वो आज हम कवर करेंगे, क्योंकि हमारा पेपर के लिए टाइम बहुत कम है। प्लस हमें अभी हमारा SPM का जितना भी था वो भी हमने कवर किया था और टाइम ज़्यादा नहीं है और हमें करनी है टोटल 4 यूनिट्स, ठीक है। तो अभी हम यूनिट 1 के जितने भी रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, जैसे सिग्निफिकेंस ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हो गया, ऑब्जेक्टिव्स एंड लिमिटेशंस ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हो गया, डिफरेंस बिटवीन एरर, फॉल्ट, और ये जितने भी 3-4 टॉपिक्स हैं आज ये सारे हम कवर करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। सबसे पहले हम देखेंगे की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, ठीक है। सबसे पहले सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हमारा जो एक ऐसा फेज़ होता है जिसको एक पैरामाउंट ऑफ एक्टिविटी हम कंसिडर करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल्स। मीन्स इसमें आपको एक सफिशेंट अमाउंट ऑफ टाइम आप में गिवन देना पड़ता है फॉर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या रहते हैं? सबसे पहले वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, जिसमें हम ये कंसिडर करते हैं। इसके लिए एक वी मॉडल भी हमने पढ़ा है, जो आप मेरे वीडियोज़ चेक कर सकते हो वी मॉडल्स की, वहाँ पर आपको दिख जाएंगी। उसके लिए हम यहाँ पे वेरिफिकेशन और वैलिडेशन करते हैं कि वैलिडेशन और वेरिफिकेशन में कि जो चीज़ रिक्वायर्ड थी क्या हमने वो बनाई है। प्लस टेस्टिंग के थ्रू हम वैलिडेट करते हैं दैट आर द थिंग्स दैट वी हैव मेड आर द थ्रू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द स्टेक होल्डर और नॉट, ठीक है। फिर आता है हमारे पास आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट्स, जिसमें हम डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा जितना भी हमने सॉफ्टवेयर बनाया इज़ इट फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स और नॉट। फिर रहता है डिफेक्ट प्रिवेंशन। अगर डिफेक्ट्स नहीं हैं तो फर्दर केसेस में फ्यूचर में कोई डिफेक्ट्स ना आए तो हम प्रिवेंट कर सकते हैं। देन वी हैव टू इंश्योर द क्वालिटी एट्रीब्यूट्स इन द प्रोडक्ट एंड लास्टली वी हैव टू मैनेज द रिस्क। तो रिस्क को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? बाय ऑटोमेशन टेस्टिंग एंड मैनुअल टेस्टिंग, ठीक है, जो कि हमें हेल्प करता है फॉर मैनेजिंग द रिस्क दैट आर रिलेटेड टू द सॉफ्टवेयर फेलियर्स, ओके। और यहाँ पे गोल्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है, ये भी आप पढ़ सकते हो टू एलैबोरेट योर आंसर मोर, जिसमें अगर मैं बताऊँ तो ये हमारा इंश्योर करता है एक तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी को, दैट द सॉफ्टवेयर दैट वी आर प्रिपेयरिंग इज़ इट acceptable to the customer or not, is it reliable, it is usable, and what is the efficiency of the project that we are making। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। देन वी हैव समथिंग जो हमारा सेकंड गोल रहता है, दैट इज़ डिटेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टेप। फर्स्ट जो हमने पहले उसमें पढ़ा हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स में, सिमिलरली इसका भी हमारा यही गोल रहता है। देन वी हैव टू रिड्यूस द डेवलपमेंट कॉस्ट while doing software testing। then we have verification compliance with the requirements, ठीक है। इसमें हम अपने सारे इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स प्लस लीगल रेगुलेशंस, यूज़र एक्सपेक्टेशन, सब चीज़ों को कंसिडर करके चलते हैं। देन वी हैव फैसिलिटेट द यूज़र एक्सपेक्टेशंस। ये हमारा थर्ड मेजर गोल है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का, एक्चुअली फिफ्थ। तो इसमें हम एक्चुअली ये कंसिडर करते हैं यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। अगर आप मेरी लेवल ऑफ टेस्टिंग वाली वीडियोस को देखोगे देन यू केम टू नो दैट व्हाट इज़ यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। और जैसे कि नाम से भी समझ आ रहा होगा कि इस टाइप की टेस्टिंग विच शोज़ दैट द यूज़र इज एक्सेप्टिंग आवर सॉफ्टवेयर और नॉट, ठीक है। सो नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। गाइस, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन एन एरर, फॉल्ट एंड फेलियर, ओके। सो ये मैंने गीक्स फॉर गीक्स की वेबसाइट से खोला है, जिसमें मेरे को बहुत ज़्यादा ही इलेबोरेटेड एक डिफरेंस मिल गया, जिसमें बग वर्सेस डिफेक्ट वर्सेस एरर वर्सेस फॉल्ट वर्सेस फेलियर मिला है। तो हम यही 3 चीज़ें देखेंगे, एरर, फॉल्ट एंड फेलियर, बिकॉज दीज आर इन आवर सिलेबस, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा सिर्फ इतना काम है, पोर्शन देखना है जो हमें। सो वी हैव फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ एन एरर। तो एरर क्या होता है? एरर एक ऐसी सिचुएशन होती है जो कि डेवलपमेंट टीम के साथ हो जाती है, डेवलपर के साथ हो जाती है। अब इसमें एक्चुअली होता क्या है कि इसमें जो डेवलपर होता है उसको ये समझ नहीं आता कि एक्चुअल में रिक्वायरमेंट डेफिनेशन थी क्या, ठीक है। हैंस दैट मिसअंडरस्टैंडिंग गेट्स ट्रांसलेटेड इनटू अ बगी कोड।
जिसमें मतलब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि आपको ब्लू कलर डालना है, बट यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग और समहाउ आपने मिसअंडरस्टूड करके डार्क ब्लू डाल दिया, बट आई वाज आस्किंग फॉर द लाइट ब्लू कलर, तो वो एक काइंड ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो उसको एरर बोल सकते हैं हम, ठीक है। सेन वी उसके बाद हमारे पास होता है एरर्स कब अकर होते हैं, व्हेन वी हैव यूज्ड अ रॉन्ग लॉजिक सिंटेक्स और लूप। फॉर एग्जांपल मैं बोल रही हूँ कि डेवलपर को कहीं पे यूज़ करना था ऑफ फॉर लूप, बट समहाउ दे हैव यूज्ड व्हाइल लूप, ठीक है। तो अगर आप ऑफ कोर्स सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स में नो कि ये लूप्स का क्या मैं कॉन्सेप्ट का आइडिया बता रही हूँ, then we have it is calculated by differentiating between expected result and actual result, ठीक है। एरर की डिफाइन ही यही होती है, या अगर हम बहुत सिंपल वर्ड्स में लिखते हैं तो इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेक्टेड रिजल्ट एंड द एक्चुअल रिजल्ट। और उसके बाद ये क्या होता है, समहाउ व्हेन वी हैव एक्चुअल में रीजंस क्या रहते हैं इसके, व्हेन वी हैव सम डिज़ाइनिंग इशूज, सम कोडिंग इशूज एंड सिस्टम स्पेसिफिकेशन इशूज एंड लीड्स टू इशू इन द application, okay। then we have what is fault, actually what is fault, तो fault आपका क्या होता है, sometimes due to uncertain factors such as lack of resources or not following the steps properly, we have somehow fault occurs। और उसके बाद इसमें क्या होता है कि इसमें ना जो हमारा लॉजिक होता है वो कई बार इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाता, ठीक है। हैंडल जितने भी एरर्स आ रहे हैं एप्लीकेशन में उनको हैंडल नहीं कर पा रहा। दिस इज़ एन अनडिज़ायरेबल सिचुएशन, बट इट मेनली हैपन्स ड्यू टू इनवैलिड डॉक्यूमेंटेशन स्टेप्स और लैक ऑफ डेटा डेफिनेशंस। फिर इसमें क्या होता है कि इसमें अनइंटेंडेड बिहेवियर बाय एन एप्लीकेशन, और फर्दर इसके और डिफाइन कर रखा है, इट इज़ कॉज्ड इट कॉजेज अ वार्निंग इन द प्रोग्राम, ठीक है। अगर कोई भी फॉल्ट आ गया, फॉर एग्जांपल मैं बोल रही हूँ कि अनएक्सपेक्टेडली ये ड्यू टू, फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ जैसे अगर हम ना किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं एंड वी हैव इशूड और परचेज सम काइंड ऑफ APIs एंड आफ्टर, क्योंकि अगर APIs पे अगर आपने किसी ने काम किया है तो यू मस्ट नो दैट वी हैव टू परचेज द APIs एंड वी विल बी गेटिंग सम क्रेडिट्स फॉर द अमाउंट दैट वी आर पेइंग, ठीक है। और अगर वो क्रेडिट्स हमारे ख़त्म हो जाते हैं देन समहाउ वी आर अनेबल टू यूज़ इट। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं बोल रही हूँ आप ना कहीं टीचर के पास दिखाने जा रहे हो, उससे पहले प्रोजेक्ट चल रहा था, बट समहाउ यू हैव लाइक फिनिश्ड ऑल द क्रेडिट्स और उसके बाद वो प्रोजेक्ट हमारा चलना बंद हो गया, सो दैट इज विल बी कंसिडरिंग एज, सो वी विल बी कंसिडरिंग दिस एज इन फॉल्ट कि मतलब क्रेडिट्स ख़त्म हो गए, सो वी आर नॉट एबल टू रन आवर प्रोजेक्ट प्रॉपरली दैट वी वर रनिंग इट प्रीवियसली, ठीक है। सो देन वी हैव अ फेलियर। तो फेलियर क्या होता है कि किसी चीज़ का फेल हो जाना। अब इसको चीज़ को हम पढ़ते हैं थोड़ा सा, वे वी हैव failure is an accumulation of several defects that ultimately leads to software failure, results in loss of information and critical modules, thereby making the system unresponsive. Generally, these situations happens very rarely because before releasing a product, all possible scenarios and test cases for code are simulated. The failure is detected by end user once they face a particular issue in the software. Failure might happen due to human errors and also be caused by intentionally by in the system by individual। देखो अब फेलियर क्या होता है कि ना जैसे अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरा फॉर एग्जांपल विंडो उड़ गई, ठीक है, सिस्टम पूरा क्रैश हो गया, उस वजह से वो पूरा मॉड्यूल ही मेरा फेल हो गया, उसको मैं यूज़ ही नहीं कर सकती। या जो मैं एक एग्जांपल बता रही थी कि आपका फेल हो गई है चीज़ें बहुत सारी एक साथ, सारी APIs जितनी मैंने लगाई थी, काफ़ी सारी मल्टीपल API का यूज़ कर रही हूँ मैं, अगर एवरीथिंग जस्ट फेल्स एंड वी आर अनेबल टू ऑपरेट ऑन द सिस्टम इटसेल्फ, और आपका जितना भी सिस्टम है इट इज़ नाउ अनरिस्पॉन्सिव, दैट इट इज़ नॉट गिविंग अस सम रिस्पॉन्स, तो उसको हम बोलते हैं फेलियर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और अच्छे से इसमें पूरा हमें वो दे रखा है, पूरा यहाँ पर डिफरेंस दे रखा है, तो यू गाइज कैन ऑल्सो चेक दिस आउट। सो गाइज नेक्स्ट है हमारा टॉपिक रोल ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इन सॉफ्टवेयर क्वालिटी। तो यहाँ पे मैं गूगल AI का यूज़ कर रही हूँ फॉर एक्सप्लेनिंग यू दिस टॉपिक। जिसमें सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की इसमें सबसे पहले यहाँ पे डिफाइन दे रखी है दैट इट इज़ एन क्रूशियल स्टेप दैट वी हैव टू फॉलो
while building some software, okay, और mainly before deploying the software. तो software testing तभी होती है. तो यहाँ पे key roles दे रखे हैं in software testing particularly कि software testing में उसका क्या role है. So first of all we have to defect identification and prevention, that we have to identify and prevent the software from the defects. Okay, then we have requirement verification and validation. वही same V model का हम use करते हैं. that in one side we have verification phases, then on the other side we have validation phases. validation में हमारे जितने भी हमारे टेस्टिंग के फेजेस आते हैं ना, वो सारे आते हैं दैट दे आर वैलिडेटिंग दैट द प्रोजेक्ट दैट वी हैव मेड और सम काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर दैट वी हैव मेड इज़ इट अप टू द रिक्वायरमेंट्स और नॉट. और उसके बाद हमारे पास आता है इम्प्रूविंग रिलायबिलिटी एंड परफॉर्मेंस. ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है टू यूज़ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इन द सॉफ्टवेयर क्वालिटी. Then we have enhanced user experience and satisfaction, risk mitigation, cost effectiveness. तो ये सारी चीज़ें भी आप पढ़ सकते हो here. ठीक है, और अच्छे से हम इलेबोरेट करके लिख सकते हैं फॉर 15 मार्कर्स क्वेश्चंस. और उसके बाद आता है हमारे पास टेस्टिंग प्रोसेस कॉन्ट्रीब्यूट्स टू क्वालिटी वाया. अब इसमें क्या होता है ना, देखो ये चीज़ मैंने अच्छे से एक पूरी इसके ऊपर वीडियो बना रखी है लेवल ऑफ टेस्टिंग की, तो वो आप देख सकते हो जाके. बट इसमें यहाँ पे 2 टर्म्स हैं हमारे पास, स्टैटिक टेस्टिंग और डायनेमिक टेस्टिंग. अब ये चीज़ होती क्या है, देखो स्टैटिक टेस्टिंग में ना जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हम रिव्यू करते हैं, डिज़ाइन करते हैं डॉक्यूमेंट्स का, प्लस वी हैव टू कोड विदाउट एग्जीक्यूटिंग द सॉफ्टवेयर टू फाइंड द एरर्स अर्ली. देन वी हैव डायनेमिक टेस्टिंग जिसमें आपका क्या रहता है, इसमें एग्जीक्यूट करते हो आप सॉफ्टवेयर को विद डिफरेंट इनपुट्स. यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है सॉफ्टवेयर स्टैटिक टेस्टिंग में, बट इन डायनेमिक टेस्टिंग वी आर एग्जीक्यूटिंग द सॉफ्टवेयर. ठीक है, बाकी हमने आई गेस इसमें और देख लेते हैं इसमें क्या है. सो गाइज ये भी आप एक चेकआउट कर सकते हो. दिस इज़ फॉर समवन दैट हु जस्ट वांट टू पास. ठीक है, तो आप ये गीक्स फॉर गीक्स पे अगर आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग डालोगे यू विल बी गेटिंग ऑल दिस स्टफ. सो यू गाइस कैन ऑल्सो रीड आउट दिस. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो. अगर आपको कोई भी पार्ट अच्छा लगा वीडियो का, सो प्लीज़ कॉमेंट दैट आउट एंड लेट मी नो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.